हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी की जो नई भर्ती आई है उसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आया उसके बारे में है। काफ़ी कम वक्त में आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और जो आपके काम की चीज़ें वही बताऊंगा, कोई फालतू कहानी बकवास नहीं। और बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा। सिलेबस से लेके जितने भी नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हैं सारी चीज़ें, और बीटीसी है, बीएड है, क्या वैलिड है, सीटेट फेल वाले अब क्या करेंगे, अपेयरिंग में लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए किसका, और तैयारी कैसे करें, और इतने कम वक्त में तैयारी को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, उन सब बातों पे चर्चा होगी। तो चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज के जो समाचार पत्रों के माध्यम से आप मोटा मोटा समझिए कि आपको करना क्या है इस वैकेंसी में। आज से आवेदन शुरू हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक होंगे। और ये 70,000 नहीं है, 69,700 करके कुछ है। और ये 70 मिला के उनको हुआ है, कुछ विशेष स्कूल हैं उनको मिला के हुआ है, उनके लिए जो रिक्तियाँ निकली है वो कंप्लीट। सबसे पहले आप मोटा मोटा समझिए कि कितनी सीटें हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं 6 से 8 में 31,982 सीट है। ये इसमें दोनों कैटेगरी शामिल है। इसका 50-50% लगभग आप कर लेंगे तो महिला पुरुष के लिए हो जाता है। 50-50% जितने भी पोस्ट हैं सबका आप देख लेंगे तो लगभग में, हर पूरा नहीं मैं बता रहा हूँ, 50-50। किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद ये जो इन सबको जोड़ के तहत बना है 70,000, वरना 69 करके ही था। अभी मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद समझ लीजिए कितने घंटे की पेपर होगी। 2.5 घंटे का पेपर परीक्षा होगी। एक ही पाली में पेपर होगी ये, और परीक्षा होगी। भाषा के आपके 30 अंक होंगे, सामान्य अध्ययन 40, और आपके जो विषय आप चुनोगे कि आप सामाजिक अध्ययन हो, मैथ। एक चीज़ बता दूं, मैथ और साइंस लगभग एक ही पेपर में आएगी, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। सामाजिक अध्ययन अलग आएगा और बाकी चीज़ें अलग होंगी। उसके बाद आप जो 5 से 14 तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद शुल्क आप 17 तक जमा करना है। आवेदन तिथि आपका 10 से 25 तक होना चाहिए। 7 से 10 दिसंबर के बीच परीक्षा संभव है। 3 चरणों में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। ये भी है, देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये मैं एक सिंपल सा समझ लीजिए जो इस भर्ती के बारे में। निगेटिव मार्किंग इसमें फिलहाल अभी नहीं है। और एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ही दिए जाएंगे। कल इसमें बहुत चल रहा था कि नहीं 5 होंगे, लेकिन नहीं, इसमें 4 ही है, 5वां नहीं दिख रहा है। और उसके बाद 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, 150 प्रश्न में 120 की जगह 2.5 घंटे में अभी पूरा चीज़ बताऊंगा मैं नोटिफिकेशन में। अभी आप सिर्फ मोटा मोटा समझ लीजिए। उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको, ये देखिए, ये भर्तियाँ हैं 69,706, और वहीं 916 भर्ती पिछड़ा अन्य पिछड़ा जो ये दिख रहा है, इसको ऐड करके 70,000 तक टोटल बनाई गई है। तो चलिए नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको। अदर स्टेट से जो बिहार में भर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं। आपको दुनिया भर कहानी नहीं, आपको सिर्फ ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ वो देखिए। आपके लिए ये संख्या है 6267। इतनी संख्या है जो अदर स्टेट से भर रहे हो आपके लिए। इसमें जो मैंने बताया जैसे कि आपको कि जितनी भी 31,000 समथिंग सीटें हैं उसका 50-50% महिला पुरुष है। ये देख लीजिए, 16,140 और ये 15,842। तो ये अलग अलग पोस्ट करके है जितनी भी पोस्ट आई है आपकी 6 से 8 के लिए, जो ऊपर दिख रहा है ये आधा बंटवारा है। इसमें भी देख लीजिए क्या है। इसमें पुरुष के लिए जितने भी अनारक्षित हैं जनरल कैटेगरी में ही, बाहर वाले भी फाइट करेंगे, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ 6544 है और यहाँ 6267 है। तो इसका मतलब गर्ल्स के लिए ज़्यादा मौके हैं वहाँ पे और बॉयज़ के लिए लगभग कम ही। तो देख सकते हैं कि मैथ साइंस में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और ये 2,272 है। और महिला में बात करें तो 2,315 है महिला आरक्षित की बात की जाए तो। और दिव्यांगों के भी नहीं बता रहा मैं, दिव्यांगों की इधर है और उनकी कैटेगरी अलग है एक तरह से। उसके बाद देखिए 6 से 8 में आपका होगा क्या। 6 से 8 में जैसे कि मैंने बता दिया आपको कितने पद हैं, 31,982 टोटल है। आपको सिर्फ ये देखने हैं अपने, आपको मौके कितने मिल रहे हैं, 6267। जनरल कैटेगरी से है ये, और उसी में बिहार वाले भी फाइट करेंगे जनरल वाले, और उसी में ही बाहर स्टेट के फाइट करेंगे। कुल मिला के समझ लीजिए आपके कुछ ही प्रतिशत सीट दी जाएगी, बाकी बिहार के जनरल वाले ही लेंगे। उसके बाद आरक्षित वुमेंस की बात करें तो 6544 है। जो जितनी भी 6 to 8 के सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, आपको मैथ और विज्ञान एक ही पेपर मिलेगा, आपको अलग अलग नहीं मिलेगा। अगर आपने अलग अलग बीएड्स और आपने अलग अलग पढ़ा है तो भी आपको एक ही मिलेगा, आपको दोनों तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें प्रॉब्लम ये होती है, किसी का सब्जेक्ट मैथ था तो उसको साइंस नहीं आती, किसी का साइंस था तो मैथ नहीं आती, आपको दोनों तैयार करने होंगे, आप जो भी हो। सामाजिक अध्ययन अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं। देख लीजिए, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, जिसने भी बीएससी या बीटेक या किसी चीज़ में भी ग्रेजुएशन किया है, सॉरी बीएससी और बीटेक में ग्रेजुएशन किया है, तो वो इसके तरफ जाएंगे, गणित और विज्ञान की तरफ।
बीए वाले भी लगभग उनके अगर सब्जेक्ट हैं इस तरह के कुछ पढ़ाए तो लगभग, वरना अदरवाइज़ वो हिंदी में ही जाते हैं ज़्यादातर, हिंदी और इंग्लिश में ही। उसके बाद बीकॉम वाले ज़्यादातर सामाजिक अध्ययन की तरफ जाएंगे, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यही बनता है, सामाजिक अध्ययन। और बाकी बीए के पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं हिंदी और बाकी सब्जेक्ट में जाने के लिए। जो दो कन्फ्यूज़न था वो मैं बता रहा हूँ, जो बार बार पूछा गया था कि गणित और विज्ञान के अलग पेपर होंगे क्या, तो नहीं, एक ही होगा। उसके बाद सामाजिक अध्ययन के पेपर में कौन कौन बैठ सकता है, तो बीकॉम वाले जितने हैं वो भी सामाजिक अध्ययन में जा सकते हैं वो। उसके बाद हम देखें तो इसके श्रेणियाँ देख लीजिए क्या है। आपको जो विद्यालय अध्यापक श्रेणी मिलेगी और स्नातक कोटि का है पेपर ये। उसके बाद मूल वेतन आपका 28,000 है, उसमें जोड़ ओड़ के सब आपका 45-50 तक पहुंच जाता है। उसके बाद स्थायी और नई पेंशन के अनुसार अनुमान नई पेंशन देख लीजिए, यहाँ नई पेंशन है, एक चीज़ आप देख लीजिए, स्थायी है, उसके बाद नई पेंशन योजना के अनुसार है, मतलब आपको रिटायर होने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद देख लीजिए योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी, और इसमें संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपको अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। एक तरह से ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपके रिकॉर्ड देखे जाएंगे और कुछ फिर वहाँ पे जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ करेंगे वहाँ पे, 1 साल आपको और बढ़ा दिया जाएगा अगर कुछ भी खराब रहता है तो। उसके बाद देख लीजिए 9 से 10 की बात करें हम, 9 से 10 में भी यही चीज़ है कि अलग अलग हिंदी, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं और उससे रिलेटेड लोगों के पास क्वालिफिकेशन भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें सारे विषय अलग अलग मिलेंगे आपको, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसमें फिलहाल अब टोटल सीटें बता दूं मैं बाहर वालों के लिए कितने हैं। 9 से 10 में तो 7,534 पुरुषों में है, और महिला की बात किया जाए तो 2,658 महिला में है। ये मैं 9 से 10 की बात कर रहा हूँ। 9 से 10 में जो हमारे बिहार से बाहर वालों के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ कि 7534 पुरुष के लिए है जनरल कैटेगरी से, इसमें बिहार वाले भी फाइट करेंगे, बाहर वाले भी। और महिलाओं के लिए 2658 है, इसमें बिहार और महिला दोनों फाइट करेंगे बाहर के। कुल पद अगर इसकी बात की जाए 9 से 10 वालों के लिए तो 18,877 पद है। आपके लिए मोटा मोटा समझ लीजिए आपके लिए कितने हैं, जो मैंने बताया आपको 7534 पुरुष और 2658। उसके बाद इनका अगर वेतन मान देख लिया जाए तो योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक है जो परिसमान अवधि है। उसके बाद स्थायी और न्यू पेंशन के अनुसार ये भी हम मान्य है, मतलब नई पेंशन यहाँ भी लगेगी, कहते हैं हट जाना चाहिए लेकिन खुद लगा रहे हैं इसमें। उसके बाद श्रेणी देख लीजिए आप, विद्यालय श्रेणी होगा, अराजपत्रित है, और वेतन इनका कुल मूल वेतन है 31,000, सब मिला के 50 तक पहुँच जाएगा ये। उसके बाद माध्यमिक ये हो गया, ये कुछ अलग से श्रेणी विशेष विद्यालयों के लिए। उसके बाद हम बात करें 11 से 12 में, तो 11 से 12 के लिए 18,577 पद हैं, और इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके। क्वालिफिकेशन में बताता हूँ अभी, पहले देख लीजिए सब्जेक्ट। उसके बाद बाहर वालों के लिए देख लीजिए कितना है ये। बाहर वालों के लिए 7420 है, और इसमें बिहार के लोग भी फाइट करेंगे जो जनरल से आते हैं, सिर्फ आप ही नहीं हो इसमें, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या होता है इसमें। और महिला की बात की जाए तो 2614 है इसमें, महिलाओं की तरफ से जो आरक्षित है। और वेतनमान की बात की जाए तो 32,000 वेतन है और मूल वेतन, और मिला जुला के 55-60 तक पहुँच जाएगी। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ मेन आपको। उसके बाद देख लीजिए मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देख सकते हो, इससे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस साइट पे जाके देख सकते हो, www.bpsc.bih.nic.in, इन पे जाके आप देख सकते हो। रिक्तियाँ हैं जो कि घट बढ़ सकती हैं, वो बढ़ेंगी ही, फिलहाल घटाएंगे नहीं। उसके बाद देख सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कल बहुत ज़्यादा चला है, वो है इसकी अनिवार्यता अर्हता क्या है। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। जब भारत का नागरिक कह देते हैं, इसका मतलब है वो भारत के कोई किसी भी राज्य का नागरिक यहाँ फॉर्म भरने के लिए स्वतंत्र है, वरना होता है सिर्फ बिहार का नागरिक हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो वो योग्यता, मतलब टेट सीटेट वो सब करवाते रहते हैं, उसके लिए वो विशेष विद्यालय के लिए भी अर्हता हो उसके पास। उसके बाद देख लीजिए समय समय पर जो पात्रता परीक्षा होती है वो पास किया हो, जैसे सीटेट सेकंड पेपर पास हो, बिहार का जो टेट होता है उसका सेकंड पेपर पास हो। माध्यमिक विद्यालय के विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 में पास होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये चीज़ है, देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 से जो दे रखा है, इसमें कुल मिला के समझ लीजिए आप पेयरिंग अलाउ नहीं है। इन्होंने सॉलिड सीधे मांग लिया है कि ये पास ही होना चाहिए। अभी के लिए तो यही है कि सीटेड अपेयरिंग इसमें नहीं लिया जाएगा।
तो आगे क्या होता है सीटेट का मैं बताऊंगा जरूर कि पेयरिंग लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उसका भी उपाय बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि इसमें पेयरिंग नहीं है, सीधे सीधे पास मांगा है, पास हो तो भरो, नहीं है तो मत भरो। उसके बाद बिहार के लोकल को चाहिए कितने कितने परसेंटेज उनको आरक्षण मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात आते हैं 6 विद्यालय स्नातक कोटि स्तर 6 से 8 के लिए। इसमें अगर हम बात करें तो अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए, गणित और विज्ञान में संबंधित अध्यापक होना चाहिए, भाषा संबंधित, सामाजिक विज्ञान संबंधित। चलिए अर्हता देख लीजिए क्या है। इसके लिए स्नातक होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, वह उसे कोई नाम किसी भी नाम से हो, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातक तथा बीएड होना चाहिए, ये देख सकते हो आप। उसके बाद 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा छात्र एक वर्ष स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्रियाविधि नियमों के अनुसार हो। कुल मिला के इसमें बीएड और बीटीसी यही समझ लीजिए, बीएड और बीटीसी दोनों भर सकते हैं, इसमें आप दोनों भर सकते हो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भरो। ये मोटा मोटा समझ लीजिए, इतना पढ़ने के उसके लिए ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी किया हो आराम से भर सकते हो बीएड बीटीसी बीएड। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, 6 से 8 के विषय विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर हॉनर्स विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। उसके बाद 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर देख लीजिए सब्जेक्ट आपका, आपने जो सामाजिक अध्ययन है उसके लिए आपने क्या क्या लिया हो, आपने ग्रेजुएशन में इतिहास पढ़ा हो, भूगोल पढ़ा हो, राजनीतिक, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़े हो तो आप सामाजिक अध्ययन दे सकते हो। सबसे ज़्यादा संशय इसमें होता है कि बीकॉम वाला क्या देंगे, क्योंकि बीए के पास ऑप्शन है बहुत सारे और किसी में भी भर सकते हैं मैथ और साइंस छोड़ के। उसके बाद बीए के लिए बीकॉम सामाजिक अध्ययन और भाषा वाला आ जाता है, लेकिन बीकॉम के लिए फंस जाते हैं कि वो कौन सा भरेंगे, तो बीकॉम वाले सामाजिक अध्ययन भरोगे आप। उसके बाद ये हो गया सामाजिक अध्ययन का। भाषा का आपने देख ही लिया है, भाषा के लिए संबंधित भाषा पठित हो, ऑनर्स में किया हो स्नातक। उसके बाद हम आते हैं कि विज्ञान पे, गणित विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पे आपने भौतिक रसायन जीव विज्ञान में कोई विषय पढ़ा हो, बीटेक वाले कर सकते हैं क्योंकि वो मैथ भी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान रसायन विज्ञान सब उनके लगभग 2-3 ईयर चलते रहते हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद कुछ ये लोकल का है कि कितनी छूट दी जाएगी उन्हें, वो सब है। चलिए बाकी देखते हैं। 9 से 10 का कुछ लिखा है ये कि इसमें भी जो चीज़ें हैं पढ़ लीजिएगा, मैं 6 से 8 के लिए स्पेशली बता रहा था। चलिए मैं पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। सबको पता है पेपर इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, 2.5 घंटे 60 120 150 मिनट ही मिलेंगे आपको, 150 मिनट 150 नंबर का पेपर और 150 क्वेश्चन ही आएंगे, 150 आपके क्वेश्चन होंगे, तो सब कुछ 150 ही है। चलिए मैं भाषा का बता देता हूँ, जो 30 40 80 का जो रेशियो है, तो अगर 30 में भाषा है तो उसमें 22 नंबर आपके हिंदी के हैं और 8 नंबर आपके इंग्लिश के हैं, तो इसमें से 11 पासिंग है, आपको 11 नंबर लाने होंगे। 11-12 से क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिलहाल 11-12 ही मुझे जो पता चला वो बता रहा हूँ। 11-12 इसमें भी देखिए दिया होगा आगे, 30% लाना है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ कम से कम 30% लाना है, तो 30 का 30% आराम से निकाल सकते हो आप, निकाल लीजिए। तो लगभग 9 नंबर आपको लाने ही होंगे पासिंग मार्क्स के लिए, इसमें लगभग 9 नंबर चाहिए आपको। उसके बाद सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है आपको, देख लीजिए समान अध्ययन है, समान अध्ययन में आप सब पढ़ोगे, जो आपका सब्जेक्ट है ना वो भी समान अध्ययन में पूछ लिया जाएगा। समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, जागरूकता, भूगोल, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान जो भी हम पढ़ते हैं नॉर्मल पेपर के लिए सभी है इसमें। उसके बाद एक विषय पत्र के रूप में जो उम्मीदवार है, एक विषय पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए उम्मीदवार द्वारा, जैसे कि मैंने कहा आपको कि आपको गणित विज्ञान एक ही में मिलेगा, फिर सामाजिक अध्ययन है, उसके बाद आप बंटवारा हो जाएगा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी में क्या पढ़ लोगे आप, वो चीज़ है। उसके बाद समाज कल्याण का कुछ दे रखा है इसमें। उसके बाद एनसीईआरटी की किताब से ही पूछा जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा देखें इसे ही। उसके बाद ये 9 से 10 के लिए है, इसमें भी 30% चाहिए पहले में पास होने के लिए आपको, जो आ जाएंगे आराम से। उसके बाद बात करें हम तो इसमें भी लगभग 30% चाहिए, सारा पैटर्न वही है, सिर्फ सब्जेक्ट और लेवल का फ़र्क होगा आपका। उसके बाद देख लीजिए जो पहला पेपर है क्वालिफाई नेचर का होगा, पहला भाग मतलब 30 नंबर जो है, और वो क्वालिफाई हो, लेकिन उसमें 9 नंबर लाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं आया तो आप फेल हो जाओगे। आगे कि आपने भले पूरा अच्छा किया हो, लेकिन अगर 30 नंबर में आप फेल हो गए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। उसके बाद निगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है, पुनर्मूल्यांकन का भी इसमें कोई आधार नहीं है, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद ये कुछ मेधा सूची दे रखी है आपकी। उसके बाद ये है कि आपको फॉर्म भरते हो और उसमें पूछा जाता है कि आप किस कोड से हो, तो आप एक 1 कोड 1 डालोगे, जो भी अनरक्षित हैं और बाहर के स्टेट के हैं वो कोटी 1 डालेंगे अगर उसमें पूछा जाता है तो। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको जो आपके लिए विशेष कर है, प्लीज़ अपना चांस और बर्बाद ना करिएगा। अगर आप तैयारी नहीं है, आप नहीं देना चाहते, इस पेपर में इंटरव्यू नहीं है। और एक चीज़ और भी है इसमें कि आप मिनिमम अपनी लाइफ में 3 ही बार बीपीएससी परीक्षा दे सकते हो जो आयोजित होगी उनकी तरफ से, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
सीटेट अगर फेल हैं और अपीयरिंग वाले हैं जो भी जिस तरह के लोग, तो आप सीटेट जो अपीयरिंग है उनके फिलहाल अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपका पहले ही पैसा ना कटे फॉर्म भरते हैं स्टार्टिंग में, अगर लास्ट में अमाउंट मांगा जाता है तो आप अमाउंट के पहले तक भर के अपना रखो। क्या पता बीपीएससी का मूड घूमे और पिछली बार देख सकते हैं कई नोटिफिकेशन उन्होंने नोटिस से टाइम टू टाइम दे रहे थे, हो सकता है अलाउ कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। आप अगर स्टार्टिंग में पैसे नहीं कट रहे हो तो प्लीज़ आप पूरा फॉर्म भर के रखें लास्ट में पैसे तक। उसके बाद सीटेट में भी वैसे सीटेट देने के इच्छुक तो दे सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस पर डिपेंड हो कि हमें बीपीएससी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि हम राज्य से तो पास हैं लेकिन सीटेट में केंद्र से पास नहीं है, तो हम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि बीपीएससी में मौका मिले तब हम देंगे। तो अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो सीटेट में भी फाइनल पूरा फॉर्म भर के रखिए लास्ट तक, पेमेंट के पहले तक। और जैसे ही बीपीएससी में मौका मिलता है या वो कुछ नोटिस जारी करते हैं तुरंत दोनों में पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये है आपके लिए। एक चीज़ और भी बता दूं कि जो पहले बीपीएससी फेज़ में नौकरी पा लिए हैं वो इसके लिए पात्र नहीं हैं। ये भी कहा गया है कि आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो जो पहले में नौकरी पा चुके हैं। वो लोग नहीं जो एग्ज़ाम दिए फेल हो गए, नहीं लगी जिनकी, उनके बारे में नहीं बता रहा। जिनकी जॉब लग चुकी है वो लोग इसके लिए नहीं भर सकते हैं। तो ये है बीपीएससी का मोटा मोटा जो बताया मैंने। आई होप आपकी हेल्प मिली और पूरा सिंपल सा समझ में आया होगा आपको। और जैसा अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। ध्यान से चैनल पर बने रहिएगा, न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज से नोटिफिकेशन इस फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो भरिए आराम से, बिना किसी त्रुटि के, बहुत ही देखभाल करके भरिए। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक ही चांस है, आराम से भरिए। चलिए आज के लिए इतना ही।